Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to discuss the first poem of Class 9 NCRT, The Road Not Taken, written by Robert Frost. First, let's know about poet. Robert Frost is an American poet. He was honored several times during his lifetime. 4 times winner of Pulitzer Prize, one of the best poet of 20th century. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा होगा वो आपके टीचर हो सकते हैं, या तो कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है, या तो कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का बंदा, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन पोएम के बारे में ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज The Road Not Taken is one of the finest work of Robert Frost. And एक अंदर की बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत ही फेवरेट पोएम है. कैसे? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लास्ट में मैं बताऊँगा आपको. सो एट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द टाइटल ऑफ द poem The Road Not Taken. It's a symbolic poem, and here the road means choices in your life. Okay? Choices in your life. आपके लाइफ के choices. आपने वो गेम तो खेला ही होगा बचपन में, टिपी टिपी टिप टॉप, विच कलर डू यू वांट, रेड, ग्रीन, येलो. आप इतनी सारी चॉइस नहीं कर सकते, आपको एक ही कलर चॉइस करनी होती है. तो सिमिलरली इन योर लाइफ ऑल्सो यू गेट 2 ऑप्शंस और 2 चॉइस. ओके, हर बार आपको लाइफ में चॉइस मिलती है 2, ओके 3, तो 2 ऑप्शंस आपको भी लाइफ में मिलते हैं, एंड यू हैव टू चूज़ एनी वन आउट ऑफ देम. और वो जो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके लाइफ में दोस्तों, उसमें से आपको कोई भी एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है. And once you choose that, okay, once you select that choice, okay, और जो रास्ता आप चुनते हो, फिर आप उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते. And the road which you have selected decides the future of your life. आपका भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड होता है. So आज की हमारी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, द थीम ऑफ आवर टुडेज वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग choices. Okay, making choices. Okay. So making choices, and the choices that shape us. Okay, और वही choices हमें अपने आप को हम shape करते हैं उससे. So here we go with the poem line by line. Stanza 1. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Let's understand the meaning. Diverged, separated and took a different direction. Now the poet Robert Frost was standing, okay, in the forest, and there in front of him 2 roads going in a different direction, separated and took a different direction in a yellow wood. Now it was an autumn season, एक autumn season थी, और जो सारे पेड़ के पत्ते थे वो सब येलो हो चुके थे. सो वो जहाँ पर खड़े थे, ओके, वो एक डेंस फॉरेस्ट था, एंड द वुड, द लीव्स वर येलो. अब पोएट वहाँ पर खड़े होकर वो सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता उनको लेना है. सो पोएट बहुत ही नए थे इन रास्तों के लिए, एंड ही सेज सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. सो ऑफकोर्स वो एक अकेले ट्रैवलर थे, ही वॉज अलोन, and he feels very sorry that he cannot take both the roads at a time.
वो दोनों के दोनों रास्ते एक साथ नहीं ले सकते एंड वो बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब जहाँ तक वो रास्ते को देख सकते थे, वो अपने सर पर हाथ रखकर ओके सोचते रहे और वो देखते रहे कि कहाँ तक ओके ये रास्ता जाता है एंड कौन सा रास्ता मैं सिलेक्ट करूँ, विच रोड शैल आई सिलेक्ट। सो टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वो वहाँ तक देखते रहे जहाँ तक वो रास्ता बेंड नहीं हो जाता। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो कि जहाँ तक वो रास्ता बेंड नहीं हो जाता वहाँ तक वो देखते रहते हैं। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जहाँ पर बहुत सारे ओके डेंस फॉरेस्ट हो प्लांट्स एंड बुशेस के। तो फर्स्ट स्टांजा अगर हम को रिलेट करें अपने लाइफ से, तो हमें भी दोस्तों लाइफ में दो चॉइसेस मिलते हैं, दो ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे हम ऑलरेडी के पोएम को सिंबॉलिक मीनिंग उसके समझ चुके हैं, रोड। सो हमें भी अब हमें सिलेक्ट करना होता है दोनों में से एक को। हम बहुत सोचते हैं कि कौन सा कौन से चॉइस हमें करनी चाहिए, कौन से चीज़ें में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी आप 9th में हो, 10th में जाओगे, फिर जब आप 11th में आओगे तो आपको चॉइस करनी होगी। आपके सामने 3 रास्ते होंगे कि भाई साइंस में जाना है, कॉमर्स जाना है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। तो आपको सोच समझ कर वो चॉइस करनी होती है। फिर एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर आप वापस नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं कि कौन सा रास्ता उनको अपनाना है। सो दिस इज द स्टांजा 1. Here we go on the next. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. In the second stanza the poet says कि बहुत बार वो सोचते रहे कि कौन सा रास्ता वो उनको लेना है, ओके, विच रोड ही शुड चूज। देन ही टुक द अदर जस्ट एज फेयर, ओके, जो दूसरा रास्ता था जो उसके जैसा ही ओके सिमिलर दिखने में था, जस्ट एज गुड एज द अदर वन, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो ये उनको लगा कि ये एक बेटर ऑप्शन है, तो उन्होंने जो दूसरा वाला रास्ता था वो सिलेक्ट किया और उस रास्ते पर वो चले। क्यों सिलेक्ट किया, रीज़न भी वो बताते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। ग्रासी यहाँ पर उस पर बहुत सारे पत्तियाँ थे, ओके, पेड़ पौधे के बहुत सारे पत्तियाँ डालियाँ थी, ग्रासी था, अनयूज था। कहने का मतलब कि जो दूसरा रास्ता था वो क्लीन था, ओके, उसके ऊपर इतना ग्रास नहीं था, लेकिन जो रास्ता उन्होंने सिलेक्ट किया था वो ग्रासी था। एंड वांटेड वेयर, उनको ऐसा लगा कि इस रास्ते पर कोई चला नहीं है, ओके, कोई गया नहीं, हैड नॉट बीन यूज्ड, ये रास्ता इतना यूज्ड नहीं हुआ है। तो वो ओके रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने वो रास्ता सिलेक्ट किया जो अनयूज्ड था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर जब मैं उस रास्ते पर चलना मैंने शुरू किया, देन आई फेल्ट हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो ये भी सेम ही रास्ता है, ओके, वैसा ही रास्ता लग रहा है जैसा कि वो पहले वाला रास्ता दिख रहा था, ओके, जैसा वो रास्ता उनको लग रहा था वैसा ही रास्ता ये भी है। क्योंकि वो भी ओके मीन्स कहते हैं उनको ये रियलाइज्ड होता है, ओके, रियलाइज्ड होता है जब वो उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं कि दोनों के दोनों जो रास्ते थे वो सेम ही है। सो दिस इज समथिंग, ओके, द सेकेंड स्टांजा। अब इसको हम को रिलेट करते हैं कि यहाँ पर सेकेंड स्टांजा हम भी जब अपना एक चॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आप एक जैसे कॉमर्स ले लेते हो या साइंस लेते हो, फिर आपको पता चलता है कि ये एक ओके आपके लिए बेटर चॉइस है, फिर आपको लगता है कि ये रास्ता भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, उतना ही चैलेंजेस, उतने ही ऑब्स्टेकल्स इस रास्ते में भी हैं जितने ओके उस दूसरे रास्ते में होंगे। कभी कभी हम बहुत ही इजी रास्ता चुन लेते हैं कि चलो ये मेरे लिए इजी होगा, लेकिन हर तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो हर एक चॉइसेस में आपको होते हैं, चैलेंजेस का सामना तो आपको करना ही पड़ता है। सो लेट्स गो ऑन दी थर्ड स्टांजा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In the third stanza, and both that morning equally lay, okay, equally lay means both, दोनों के दोनों रास्ते equal ही थे, okay, both those roads were equally इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, और बहुत सारे पत्ते थे उस रास्ते पर,
ट्रोडन मीन्स वॉकड ओवर, ओके, और उस रास्ते पर कोई नहीं चला था, ओके, नोबडी हैड वॉकड ओवर ऑन दैट पाथ। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे मीन्स मैं वो पहला इंसान था जो उस रास्ते पर मैं चला था। हम भी ओके ऐसा ही करते हैं दोस्तों कि हम वो रास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पे बहुत सारे लोग ओके चलते हैं, ओके, बहुत सारे लोग। बहुत बार ऐसा होता है, अगर मैं इस 3 लाइन को कोरिलेट करूँ अपनी लाइफ से, कि हमारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, ओके मेरे सारे दोस्तों ने साइंस ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूँ। तो कभी कभी हम सोचते भी नहीं है कि क्या मैं उसके कैपेबल हूँ, कि हमारे सारे दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। तो क्या पता मीन्स आप उसको कॉप अप कर पाते हो कि नहीं, आप अपने कैलिबर को देखते ही नहीं हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप के परखते ही नहीं हो और आप वो रास्ता चुन लेते हो। सो कभी कभी उस चीज़ में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो वो कहते हैं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे मीन्स उस रास्ते पर चलने वाला मैं पहला था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, सो आई केप्ट द अनदर फर्स्ट फॉर द अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब जब आप एक रास्ता सिलेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो अगर आप इस रास्ते पर चलते हो, फिर आपको पता चलता है कि हर एक रास्ते से दो दो ओके रास्ते, कैसे अलग अलग रास्ते आपको मिलते जाते हैं, ओके मीन्स हर एक की फिर आप उसी में आपको चॉइस मिलती हुई जाती है। Knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जब आप एक बार रास्ता सेलेक्ट कर लेते हो, वैसे ही पोएट ने भी जो रास्ता सेलेक्ट कर लिया, तो वो सोचते कि क्या कभी मैं वापस आ पाऊँगा इस रास्ते से। तो जब हम अगर इसको मैं कोरिलेट करूँ, तो आप भी जो चॉइस आप लेते हो अपने लाइफ में, वही चॉइस आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। और जब आप उसके ऊपर बहुत लंबा या दूर तक जाते हो, तब आप उसके ऊपर से वापस नहीं आ सकते, यू कांट कम बैक, ओके, बहुत देर हो चुकी होती है। और वही रास्ते में से आपको वापस अलग अलग दो दो चॉइस आपको मिलती जाती है, कि फिर आप उस चॉइस के सहारे अलग अलग अपने मीन्स आगे 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 आप बढ़ते जाते हो। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी स्टांजा थर्ड। लेट्स गो ऑन दी नेक्स्ट स्टांजा, स्टांजा फोर्थ, the concluding stanza, the last stanza of the poem. I shall be telling this with a shy. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. The last stanza. Now he tells, okay, he tells with a shy. Shy means एक deep breath, okay, से वो कहते हैं कि ये जो है वो फ्यूचर में कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, ओके, मैं ये कहूँगा बहुत डीप ब्रेथ लेकर ये कहूँगा, फ्यूचर के बारे में बात करें वो। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, ओके, इन द फ्यूचर, ओके, यहाँ पर हैंस मीन्स इन द फ्यूचर, जब ये समय बीत जाएगा, ओके, जब ये समय चला जाएगा, सो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, ओके, व्हेन दिस टाइम विल पास, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, ओके, और ये अब यहाँ पर वही सेंटेंस लेते हैं जहाँ से हमारी पोएम की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट स्टांजा की फर्स्ट लाइन है ये, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड अब यहाँ से जो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और ओके जब बहुत समय बीत जाएगा और भविष्य में फ्यूचर में, ओके, मैं ये कहूँगा कि मैंने वो रास्ता सिलेक्ट किया था, ओके, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। तो दोस्तों ओके ये जो पोएम है इसमें जो लास्ट स्टांजा है कि हमें भी ओके जो रास्ता हम सिलेक्ट करते हैं, जो हम चॉइस करते हैं, वो हमें बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट करना चाहिए कि हम कौन से रास्ते के लिए बने या कौन सा रास्ता हमारे लिए बना है। वो रास्ते हमें अपने आप को जज करना चाहिए कि क्या मैं इस रास्ते पर चलने के लिए काबिल हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, क्या मैं ये ऑब्स्टिकल फेस कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें सोचकर हमें उस रास्ते को अपनाना चाहिए, ना कि हमें एक भीड़ को देख कर कि पूरा का पूरा जो मोब है, जो क्राउड है, वो इस रास्ते पर जा रहे हैं और हम भी उसी रास्ते पर चल दें। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी है वो उसी की वजह से है क्योंकि उन्होंने वो रास्ता अपनाया। ही टुक द वन विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय द पीपल, जिस पे बहुत कम लोग चले थे। ज़्यादा करके लोग जो ऑब्स्टेकल से भरा होता है, जो चैलेंजेस से भरा होता है, वो रास्ता सेलेक्ट नहीं करते हैं। वो बहुत ईजी रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसी रास्ते की वजह से आज वो जो कुछ भी है यही चीज़ मीन्स उनके लाइफ में वो डिफरेंस लाया। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो पोएम है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भी फेवरेट है। अगर आपको याद होगा जब
मिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने गुजरात को सर्व किया और उन्होंने एक बुक लिखी थी क्लाइमेट चेंज। वो मैंने पढ़ी है। उस क्लाइमेट चेंज बुक में उन्होंने क्लाइमेट के बारे में नहीं, लेकिन गुजरात एक मॉडल कैसे उन्होंने चेंज किया उसके बारे में उन्होंने लिखा था, कैसे उन्होंने कोशिशें की, कैसे ट्राई किया, कुछ नए नए चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो उसका जो उस बुक का जो लास्ट पेज है, उस लास्ट पेज पर उन्होंने ये रोड नॉट टेकन का लास्ट स्टांजा लिखा है और उसमें वो यही कहना चाहते थे कि उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो गुजरात में इतने सारे चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने नहीं लिया था और उस रास्ते पर चलकर वो गुजरात को एक अच्छा मॉडल स्टेट बना पाए, एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाए। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। ओके, इसका जो सिंबॉलिज्म है ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस पोएम के हम लिटरेरी डिवाइस डिस्कस कर ले और राइमिंग स्कीम डिस्कस कर ले। फर्स्ट स्टांजा आप देखो तो इसमें एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है, एंड फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है, सो दैट इज एनाफोरा। ओके, फिगर ऑफ स्पीच। देन इसकी जो राइमिंग स्कीम है, वुड, स्टूड, कुड। ओके, ए could A, both B, growth B. So A A B. So this is the rhyming scheme of the first stanza of the poem The Road Not Taken, and this is anaphora, figure of speech. Next, on the second stanza we can see wanted where. Okay, wanted where, verse sound repetition in the first word, that is alliteration, figure of speech. Then even the, okay, the, so this is also alliteration, figure of speech, alliteration, figure of speech. तो ये ओके कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है ओके पहले वर्ड के शुरू में। सो सेकंड स्टांजा में हमारे एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। लेट्स सी ऑन दी थर्ड स्टांजा, इसमें भी सेम राइमिंग स्कीम है, आप देख सकते हो। थर्ड स्टांजा है, उसमें थर्ड स्टांजा में हमारा एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, आप देख सकते हो। फर्स्ट साउंड ओके, एफ, फ, ओके, सो दिस इज एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। एंड लास्ट का जो हमारा स्टांजा है, फोर्थ स्टांजा, उसमें है रिपीटेशन, फिगर ऑफ स्पीच, एजेस एंड एजेस। ओके, रिपीटेशन, ओके, फिगर ऑफ स्पीच। सो these are about the literary devices and rhyming scheme. I hope you have understood the poem. अगर आपको पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ ओके एक लाइक तो बनता है, एंड फॉर फर्दर लेटेस्ट अपडेट फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।